इस हफ्ते ताशकंद में दुनिया भर से आए हुए सहाफियों, स्कॉलर्स, दानश्वरों, पार्लियामेंट मेंबरान और दीगर अहम शख्सियतों का मजमा लगा रहा। ये सब अहम लोग उज़्बेकिस्तान में होने वाले आईनी रेफरेंडम 2023 के लिए मुबस्सरीन का किरदार अदा कर रहे थे। जाहिर है पाकिस्तान से भी कुछ लोग इस अहम कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए मौजूद थे। दुनिया भर से मेहमान ताशकंद या समरकंद आते, फिर उन्हें उनकी ख्वाहिश पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेज दिया जाता। उन्हें मुकम्मल सहूलियात मुयस्सर थी कि वो इस अहम आईनी रेफरेंडम का करीब से और बगैर किसी रोक टोक के जायजा ले सकें। पाकिस्तान से आए हुए अहम सहाफियों में ताहिर फारूक, चीफ एडिटर रोजनामा इत्तेहाद के अलावा तज़ीन अख्तर, रशीद साफी, नवीद अहमद भी शामिल थे। ताहिर फारूक साहब ने ख्वाहिश जाहिर की कि रेफरेंडम की कार्रवाई का जायजा लेने के साथ साथ जरूरी है कि उज़्बेकिस्तान के इन अदारों का भी जायजा लिया जाए जो पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान तल्कात में अवामी सफारतकारी के काम आ सकते हैं। इस मामले में TV24 और उज़्बेक टीवी के मरकजी दफातर और निज़ाम का भी जायजा लिया गया और दो तरफा तजर्बात का तबादला किया गया और खास तौर पर तजवीज़ें ज़ेर गौर आई कि उज़्बेक टीवी और पाकिस्तान टीवी में करीबी ताउन होना चाहिए। इस मौके पर उज़्बेकिस्तान के अहम NGO मरकज का दौरा भी किया गया और इंतजामिया स्टाफ से बहुत सारे मामलात ज़ेर बहस लाए गए। इस NGO मरकज का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंटर और ये ताशकंद में एक अहम यादगार उलगबेग के नजदीक वाक़ है। याद रहे जब से उज़्बेकिस्तान में रेफरेंडम और नए आइन पर बहस मुबासे शुरू हुए हैं तब से SDS ने अपनी कार्रवाइयां तेज तर कर दी हैं। होटल इंटरनेशनल और होटल फ्रैंकफर्ट में बहुत सारी आलमी कॉन्फ्रेंसें, सैनिटोरियम और राउंड टेबल कार्रवाइयां मुनज़्ज़म की गयी जिनमें SCO, ECO, UNO, EU वगैरह आलमी तंजीमों के मेंबर ममालिक के आईनी माहिरीन और दानिशवरों ने शिरकत की। इस काम की नोयत यूं वाज़ेह हो गई कि सिर्फ अप्रैल के महीने में 16 ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस से मुनज़्ज़म की गयी। उनमें से एक अहम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साथ मुनज़्ज़म की गयी। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तरफ से मशहूर सहाफियों जनाब ताहिर फारूक, जनाब जब्बार खटक और जनाब याहिया सादुज़ई साहब के अलावा जनाब सैफुल्लाह के अलावा राकिम ने भी हिस्सा लिया। हमारे सहाफियों ने पाकिस्तान की आइन के खदोखाल बयान किए और पाकिस्तान के आइनी तजर्बात और मद्दो-जज़र पर रोशनी डाली। उज़्बेकिस्तान की तरफ से मुराद तुर्गोनोव, नादर सफरोव और मारूफजान उस्मानोव ने नई आइनी तजवीज़ों पर रोशनी डाली। रोज़नामा इत्तेहाद की 2 रुकनी टीम ने SDC के दफातर का मुआयना किया, कॉन्फ्रेंस रूम और दीगर मुतल्लिका सहूलतों का जायजा लिया, सेंटर के स्टाफ से तफसीली गुफ्तगू की। उज़्बेक साइड से इसमें मारूफजान उस्मानोव, मुराद हाशिम और मिस्टर अबरार ने हिस्सा लिया। बताया गया कि ये काम तब शुरू हुआ था जब पिछले सदारती इंतखाबात में वोटरों ने वज़ारती उम्मीदवारों को ज़माने की शिद्दत के साथ साथ उज़्बेकिस्तान की तरक्की के लिए नई बहुत सारी तजावीज़ दी। हकीकत यह है कि उज़्बेक कौम दूसरी सोवियत कौमों के साथ तकरीबन 70 साल तक सोवियत आइन के तहत जिंदगी गुजार चुकी है। फिर जब उज़्बेकिस्तान आज़ाद हुआ तो एक अबूरी दौर एक नए आइन के तहत गुजरा जो कि सोवियत आइन और नई जमहूरी आज़ादियों के ख्वाब का मुरक्कब था। अब जब उज़्बेक कौम एक नए दौर में दाखिल हो रही है जब वो हकीकी मानों में जमहूरी आज़ादियों और इंसानी हुकूक के असूल को यकीनी बना सकती है तो उज़्बेक कौम ने नई क़यादत और अपने हरदिल सदर जनाब शौकत मीरज़ाएव से दरख्वास्त की कि नया आइन नए रोशन मुस्तकबिल की नवीद लिए हुए बनाया जाए। गोया कि नया उज़्बेकिस्तान नया आइन के नारे को फुकीयत दी जानी चाहिए। चुनांचे उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मीरज़ाएव ने अवाम की ख्वाहिशात पर लब्बैक कहा। अव्वल अवाम की तरफ से 60,000 तजावीज़ आई। फिर जब बाकायदा ऐलान किया गया तो चंद हफ्तों में 1,50,000 तजावीज़ इकट्ठी हो गयी। दुनिया के 300 से ज्यादा आइनों का मुतालिया किया गया और दुनिया भर के आइनी माहिरीन से बहस मुबासा किया गया। याद रहे कि दुनिया में 500 आइन ज़ेर अमल हैं लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीलियां व तरामीम होती रहती हैं और यूं ये अपने अपने मेंबरान, अवाम या तंजीमी हलकों की जिंदगी को बेहतर और बाकायदा बनाने का अमल जारी रखते हैं। जनाब मारूफजान उस्मानोव ने तफसील से बताया कि उनके मुस्तहकम तरक्की के मरकज में उज़्बेकिस्तान की तरक्की और मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ किया गया है। तमाम लिटरेचर और दानिश उज़्बेक, रूसी, अंग्रेजी में तैयार किया जाता है। दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक खासतौर पर SCO और CIS ममालिक को बहुत करीब से स्टडी किया जाता है और तल्कात कायम करके बाहमी तजर्बात का तबादला किया जाता है। वाकई तरक्की की मंजिलें मुतवातर और मुस्तहकम अंदाज में तय की जानी चाहिए, न कि मद्दो-जज़र और ज़िगज़ैग की तरह भंवरों में हचकोले खाती हुई अवाम को खौफ हरास और परेशानी में रखें। दरअसल इज्तिमाई दानिश ही और उसी पैमाने की तालीम और तरबियत ही एक ऐसा आइन बनाने में मदद कर सकती है जो दूरअंदेशी और दूरबीनी मुस्तकबिल की तामीर और तरक्की में काम आने। मरकज़ ने मौजूद
यानी अंधों के लिए भी आइन तैयार किया हुआ है ताकि वो खुद आइन पढ़ सकें। मरकज में देर तक गुफ्तगू शनीद होती रही, तब मारूफजान उस्मानों ने ऐलान किया कि अब खाने का वक्त हो गया है। दोस्तों, इन मौज़ूआत पर अगर आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीलॉग की दूसरी किस्त का इंतजार कीजिए। और हाँ, अगर आपको वस्त एशिया के बारे में ताज़ा बताज़ा मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी है तो हमें लाज़िम सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। शुक्रिया।